So, good afternoon to you all. Welcome to the Root of the Magic session. और जैसे हम देख रहे हैं कि आज 11वां दिन है। 10 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आप लोग अपना होमवर्क भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, राइट? आई होप होमवर्क कर रहे हैं आप, क्योंकि 1 घंटा सुनने का कोई मतलब नहीं है, आपको होमवर्क तो करना ही है। क्योंकि जो मैजिक होने वाला है वो आपके असाइनमेंट के अंदर है। यहाँ सिर्फ मैं समझाऊंगी, सिखाऊंगी किस तरीके से करना है, लेकिन आपके लिए जो काम करेगा वो आपकी प्रैक्टिस काम करेगी, जो आप पेन और कॉपी लेकर के करते हो। नहीं कर रहे हैं तो टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, करना शुरू कर दीजिए, राइट? तो आई होप आप लोगों ने अपना असाइनमेंट अच्छे से कंप्लीट किया होगा। हम चलते हैं आज हमारे हमारे सेशन की तरफ और देखते हैं कि आज हम क्या लर्निंग लेंगे, क्या सीखेंगे। अगर कहीं भी कोई भी किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लिख लीजिए, ठीक है? हम क्वेश्चन आंसर का टाइम देते ही हैं बाद में, सेशन के बाद में, रीडिंग के बाद में। तो हमने बोला था कि आपका जो कल सुबह ये बात हुई थी कि आपका जो अभ्यास जो है वो आज सुबह उठते ही शुरू हो जाएगा, राइट ना? ये बोला था ना? तो आज हमारा चैप्टर है 11वां दिन, जादुई सुबह। कौन बोलना चाहेगा, क्या दिख रहा है? पिक्चर को सबको ध्यान से गौर से देखना है। क्या दिख रहा है, कोई बोलेगा? Horse passing, towel, mirror, brush stand. तो ये एक बाथरूम का पिक्चर है। वहां यहाँ टॉवल पड़े हुए हैं, बाथ टब है, और विंडो से एक चीरती हुई रोशनी आ रही है, ठीक है? और 11वां दिन, जादुई सुबह। तो जब आप सुबह जागे तो सोचे कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। जब भी आप सुबह उठते हैं तो जीवित रहना, आनंद लेना, प्रेम करना ये सौभाग्य की बात है। ऐसा क्यों बोला है? कभी देखो कि सुबह जब आप उठते हो और आपका मूड जब खराब होता है तो पूरा दिन भी खराब हो जाता है, आपको कुछ नहीं अच्छा लगता, ना आप पूरे दिन का आनंद ले पाते हैं, ना ही आपको आपके जो अपने हैं वो भी आपको अच्छे नहीं लगते। लेकिन एक्चुअली क्या है, एक्चुअली जीवन जीने का मतलब तो ये है, सौभाग्य की बात तो ये है कि उसका आनंद लेना है। क्योंकि बुद्ध ने भी ये बोला है कि तुम यहाँ धरती पर आए हो तो तुम्हारा तो काम तो एक ही है। तो वो क्या? तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि सिर्फ आपको खुश रहना है और धन्यवाद करना है। ये भगवान बुद्ध ने बोला है, राइट? ये बुक के अंदर भी बोला है कि सिर्फ बुद्ध का यही कहना है कि आपका जीवन जो यहाँ है वो सिर्फ क्या करना है, खुश रहना है। और आपको इस चीज का मतलब ये जो जीवन है उसका आनंद लेना है, प्रेम करना है जो अपने हैं उन लोगों से, और इसको अच्छे से जीना है। या वही तो सौभाग्य की बात है। उन्होंने बोला कि आप खुश रहो, धन्यवाद दो, बाकी के सारे काम उसके ऊपर छोड़ दो, वो खुद ही करेगा। ये बोला है भगवान ने, ठीक है? तो आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे और सुनिश्चित सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यही है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। अभी 10 दिन तक हमने हर एक चीज एरिया के अंदर, मतलब जो भी हमारा एरिया था, पैसे के एरिया में हमने देखा, हेल्थ के एरिया के अंदर देखा, हमने वो भी देखा कि जो व्यक्ति के लिए हमें बुरी भावनाएं आ रही है तो उनके लिए लाइफ लाइन दी गई थी, 10 चीजें उनके लिए लिखनी थी। वो क्या कर रहे थे? आपको आपको अंदर से प्योर बना रहे थे।
है ना। आपकी जो नेगेटिव फीलिंग है, आपकी जो बैड फीलिंग है, उसको गुड फीलिंग के अंदर आपको शिफ्ट किया जा रहा है, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, ताकि आपके अंदर जब 11वां दिन, मतलब जब आपको हर एक सुबह जो आपके है, हर एक दिन जो आपको है सोनेरी बनाने हैं, तो आपको 10 दिन के इतना तो अभ्यास लगेगा जो आपको अभी असाइनमेंट में दिया है, 10 दिन तक जो सिखाया समझाया। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं, तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस भी करेंगे। मतलब इससे ये मान लेना कि अभी आपकी उम्र चाहे कोई भी है, आप अभी कितने भी साल के हैं, लेकिन आप ये महसूस कर सकते हो कि जो युवा अवस्था आपकी थी, उसके अंदर जो आपकी एनर्जी लेवल था, वो एनर्जी लेवल को आज भी आप फील कर सकते हो। लेकिन होगा कैसे? बिल्कुल जो बुक कह रही है वही हमें फॉलो करना है। मैंने पहले भी आप लोगों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपको सिर्फ अभी 1 महीना एक ही काम करना है कि बुक जो बोल रही है सिर्फ उसको फॉलो करो, और अपना जो दिनचर्या है आप वो फॉलो करो, बस दैट्स इट। ये 2 काम करना, सिर्फ यहाँ जो बोला जाता है वो, और बुक को फॉलो, असाइनमेंट को फॉलो करना है, जो यहाँ समझाया सिखाया जाता है वो, और आपका डेली का जो भी रूटीन हो उसको फॉलो करना है। सिर्फ अगर आप ये दोनों ही चीज सिर्फ अच्छे से फॉलो करते हो, तो सच में आपका जो दिन है वो जादू की तरह भर जाएगा, और आपको महसूस भी होगा, एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा अपने बॉडी के अंदर, इसका एहसास होगा आपको। तो हर सुबह धन्यवाद देने के अवसर से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है, और न ही इसमें आपके अतिरिक्त समय लगता है। बिल्कुल कम समय के अंदर आप अपने जीवन को, कुछ कुछ लोग, आपको पता होगा तो, आपको पता है एनएलपी के बारे में सुना है किसी ने? एनएलपी, है ना, एनएलपी करवाते हैं। अब होती है नहीं होती है क्या पता, वो माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, राइट। तो ये आपकी ऑटोमेटिकली माइंड प्रोग्रामिंग हो रही है, और इससे इजी कोई तरीका हो ही नहीं सकता। और जब कोई भी चीज को, कोई भी, मतलब भूख लगती है तो हम खाना खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा, ठीक है। अगर पड़ोसी खाएगा तो नहीं भरेगा, सीधी बात है, हम भूखे रहेंगे। इसी प्रकार से हम असाइनमेंट करेंगे तो ही हम इसको महसूस कर पाएंगे, अदरवाइज इसको महसूस नहीं कर सकते। जब आप असाइनमेंट करोगे तभी आप इस चीज का अनुभव बहुत अच्छे से कर सकते हो, अदरवाइज आप इसका अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा याद रखना, मेरा भार जो होगा आपको असाइनमेंट करने के ऊपर सबसे ज्यादा होगा। इसलिए नहीं कर रहे हैं तो प्लीज असाइनमेंट करिए, ताकि यहाँ जो बोला जाता है वो अच्छे अच्छे सीधे से समझ में आ जाए कि नहीं सच में ये होता है। तो अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक ही अतिरिक्त लाभ होता है, क्योंकि दिन भर दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं कि जब आप नकारात्मक विचारों को रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। आपको नुकसान कौन पहुंचा रहा है? देखो आप अपनी लाइफ में कहाँ हो, क्या है, कौन सी चीज ऐसी है जो आपको हार्म कर रही है? वो नेगेटिविटी है ना, वो नेगेटिविटी है। तो अधिक नुकसान आप अपना खुद का कर रहे हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता जब आपका मन कृतज्ञ होने से किसी चीज को तलाश करता है, तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। तो यहाँ ये बोलते हैं कि एक बात याद रखना कि दोनों में से कोई एक ही चीज रह सकती है, या तो पॉजिटिविटी रह सकती है या नकारात्मकता रह सकती है, दोनों चीज नहीं हो सकती। तो इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करने लगेंगे, और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा, और तब आप अपने आंखों के सामने जादू होता हुआ देखेंगे, राइट। किसी की रीडिंग की इच्छा हो तो करना भाई, हैंड राइज कर देना।
बड़े आराम से रीडिंग करना है। कौन चलेगा, सपोर्ट सिस्टम में है मेरे साथ अभी चलने के लिए रेडी? जब आप आज एक नए दिन में जागे तो हिलने डुलने से पहले, देखो यहाँ बोला है हिलने डुलने से पहले, बिस्तर पे पड़े ही जब भी आपकी आंखें खुलती है तो हिलना डुलना नहीं है, उससे पहले कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। पता है क्यों? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बेचारे के, रात को सोने गए लेकिन कभी उनकी सुबह होती ही नहीं, नींद में ही उनकी जान चली जाती है। तो हमेशा याद रखना, मैजिक बुक एक ऐसी चीज है जो आप अभी कर रहे हैं, ये एक बीज है। ये एक बीज है, और ये बीज है ना, आपको पता होगा बीज के बारे में, जैसे कि कोई भी बीज अगर धरती के ऊपर पड़ा है, ठीक है, ऐसे ही कोई भी बीज पड़ा है जैसे, तो वो क्या होता है, अपने आप ही वो अंकुरित होने लगता है। देखा होगा आपने कोई भी चीज को ऐसे, कि बीज पड़ गया तो अपने आप ही मतलब वो फूटता है, अंकुरित होता है। ये बीज है आपकी सोल के लिए, ये बीज है, और ये कभी भी अंकुरित होगा, और ये अंकुरित होगा ही क्यों, इसका उगना इसका काम है, ये प्रकृति का काम है। इसलिए आप जिंदा है, तथा आपको जीवन में एक और दिन नया मिला है। आपको जीवन एक उपहार है, आपका जीवन हर दिन एक उपहार है, और जब आप सचमुच इसके बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे है, हो जाता है कि हम में से कई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन और एक दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखो। एक दिन की तो बात आप छोड़ दीजिए, सिर्फ आप इतना देखिए कि जब आपका किसी का बॉडी पेन होता है, सिर्फ 2 घंटे की बात कर रही हूँ, तो आपको कैसा महसूस होता है? एक दिन अगर आप बिस्तर पे पड़े हो तो आपको क्या क्या फील होता है, क्या सोचते हो? भगवान मुझे अच्छा कर दे, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मतलब जो अच्छा चल रहा है और जो अच्छा है उसको और अच्छा बनाने की हम कोशिश में लगे हुए हैं। मतलब ये एक चीज ऐसी है, मैंने बोला पहले भी कि बीज है, तो आपको अपने भाग्यों को अगर बदलना चाहते हैं ना, यहाँ बदलेगा आपका भाग्य, आपकी सिर्फ प्रैक्टिस से 30 दिन में। है ना, कोई भी चीज करने के कोई पहला स्टेप होता है, ठीक है, तो ये पहला एक स्टेप है आपके लिए। भाग्य बदल सकते हो, कैसा भाग्य बनाना चाहते हो सोचो। हमने पहले दिन पे लिस्ट बनवाया था, आप क्या चाहते हो? क्योंकि जब तक आप उस चीज को अच्छे से नहीं लिस्ट में लिखोगे, तब तक आपका ऑर्डर प्लेस होगा ही नहीं, तब तक आप विचारों में ही रहोगे, मुझे ये चाहिए बस, अपने विचारों में ही रहोगे, क्योंकि इसको यूज करना नहीं आता, इसका तरीका आपने जो है वो अप्लाई नहीं किया। राइट, तो जिन्होंने नहीं किया है, प्रैक्टिस शुरू कर दो अभी से ही। क्योंकि मैंने कल भी बोला था, आई होप, या परसों मैंने बोला था कि ये याद रखना, ये आपकी आपकी सोल की जो जर्नी है, मतलब जैसे कि फॉर द आध्यात्मिक में थोड़ा ज्यादा समझाती हूँ, ये स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक दोनों तरीके से प्रूवन है। लेकिन कहते हैं कि हमारी सोल, मतलब अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मेरी मम्मी ने मेरे जन्माक्षर दिखाए थे। ऐसे ही होता है ना, घर में लेडीजों को थोड़ा क्रेज होता है ये सारी बातों के लिए, तो उन्होंने देखा होगा। तो कौन सा ग्रह मेरे को तो इतना पता नहीं है, लेकिन बोला वो बहुत बेस्ट ग्रह है मेरी कुंडली में, ऐसा बोला उन्होंने। और बोली ये लड़की आध्यात्मिक चीज के अंदर कुछ ना कुछ करती होगी, ऐसा बोला मेरी मम्मी को। तो मेरी मम्मी ने भी बोला हाँ वो करती तो बहुत है, ये वो सब कुछ मम्मी ने भी बताया। तो उन्होंने ये बोला, मैं आपको कनेक्ट करवाने की ये स्टोरी से आपको मैजिक बुक के थ्रू कनेक्ट करवा रही हूँ। तो उन्होंने ये बोला कि ये जो
आपकी बेटी है, उसकी आत्मा मतलब ये जो सोल है आपके जीवन, मतलब जब इसका जन्म हुआ उससे पहले ये जहां भी रही होगी, ठीक है ना, उसमें उसने आध्यात्मिक के अंदर कुछ ना कुछ उस टाइम उसने किया है। और तभी ये ग्रह ऐसा लेकर के आई है कि ये आध्यात्मिक में अगर थोड़ा मतलब करती ही होगी, लेकिन अगर और भी करेगी तो ये इसके अंदर मतलब आप नहीं सोचो कि इतना आगे आगे जा सकती है, ऐसा मतलब मेरी मम्मी मुझे बोल रही है फोन। तो इसका मतलब तो यही होता है कि जब उन्होंने ऐसा बोला कि हमारे ग्रह कि इसके ग्रह की जैसा ऐसी है कि ये लड़की ऐसा स्पिरिचुअल हो सकती है, ये वो, ठीक है। तो एक बात तो पक्की होती है कि सोल के ऊपर मतलब जो भी सोल जो भी यात्रा करके आती है वो नेक्स्ट जहां उसका जन्म होता है वहां भी वो लागू तो होता ही है। इतना तो यहाँ कंफर्म हो रहा है। और कुछ कई सारे लोग भी ये कहते हैं कि आप जो अभी कर रहे हो ना वो पिछले जन्म में कुछ ना कुछ आप ऐसा लेकर के आए हो, ठीक है, अपनी सोल के साथ आपके कुछ संस्कार होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपकी सोल बिहेवियर करती है। लेकिन मनुष्य अवतार ऐसा है कि जिसके अंदर शरीर दिया, बुद्धि दी, हंसने के लिए, देखो पशु पक्षियों के पास हंसने के लिए दांत नहीं है, वो मुस्कुरा नहीं सकते, लेकिन हम सारी फीलिंग्स बता सकते हैं अपने चेहरे से, हम बता सकते हैं कि हम दुखी हैं, हम हंस रहे हैं, सब कुछ हम बोल के भी बता सकते हैं कि मुझे दुख है, मुझे सुख है, सब कुछ आप बता सकते हो। तो ये जो आपको जर्नी मिली है मनुष्य अवतार जिसको बोलते हैं कि बहुत कीमती होता है, ठीक है, तो ले लो ना भाई, आपको मिल रहा है ना, 7 जन्म तक आपको है ना, कोई इतनी ज्यादा मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बीज आज ही डाल दो। कौन सा पौधा चाहिए आपको, ठीक है ना, क्योंकि आपने नकारात्मकता, एक बात याद रखना, नकारात्मकता चीज ऐसी है, ठीक है, तो वो आपका नर्क का जो है वो वीजा है, याद रखना। कभी भी नकारात्मक चीज याद आए तो मेरा एक शब्द याद रखना, आपका नर्क का वीजा लग गया है। लेकिन आती है तो हम करें क्या, तो करो ना, क्या करना है हम यहाँ सिखा रहे हैं ना, राइट। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने उनिंदे हैं और अलार्म घड़ी के आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है, या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं, जिस पल भी आप जागो, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आपको ये धन्यवाद क्या है, आपको लगता होगा धन्यवाद क्या है, किसी ने इसमें से चक्रा का किया है कभी, चक्रा आपने कभी किसी ने सीखा है, कोई है ऐसा चक्रा सीखने वाला जिन्होंने कोई चक्रा वगैरह सीखा हो कभी आपने, हमारे बॉडी के अंदर जो 7 चक्रा होते हैं ना, कभी आपने किसी ने सीखा हो, ऐसा कोई है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि इसकी जो धन्यवाद की फ्रिक्वेंसी होती है वो सीधा सीधा यहाँ तक होती है, यहाँ हमारे थर्ड आई के ऊपर, सीधा यहाँ, मतलब नीचे से लेकर के कुंडली से लेकर के सारे मतलब यहाँ तक आप मतलब जो भी आप धन्यवाद देते हो इसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ होती है, यहाँ से मतलब जो भी आप धन्यवाद देते हो आपकी सोल से ये सारी चीजें मतलब निकलती है। और इसकी फ्रिक्वेंसी इसके हर्ट्स होते हैं 600 से 900 हर्ट्स, इतनी तेज होती है जब आप धन्यवाद देते हो। तो आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहे, क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर मिला, चादर मिली, तकिया मिला था। देखो, सोचो कुछ लोग ऐसे हैं कि उन लोगों के पास ये सारी चीजें नहीं है, है ना, मनुष्य जन्म तो मिल जाता है लेकिन हालत कैसी होती है, देखो अपने आसपास के मतलब डेली रूटीन के लाइफ में कहीं आप आ रहे हो जा रहे हो, कुछ लोग ऐसे पड़े होते हैं रोड के ऊपर के उनके पास पहनने तक के ढंग के कपड़े नहीं होते हैं, ठंड से बचने के लिए चादर नहीं होती है, सोने के लिए बिस्तर नहीं होता है, रहने के लिए घर नहीं होता है,
और जो आपको मिला है कम से कम, मैं तो कहती हूँ भले आप कहोगे हमारे कर्म से मिला, लेकिन आपके कर्म से मिला, लेकिन शुक्राना तो आप कर सकते हो और बैलेंस तो बना सकते हैं। राइट। तो जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए तो धन्यवाद कहें। क्यों? क्या आपके पास बाथरूम है तो धन्यवाद कहो। क्या आप नल खोलकर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं तो धन्यवाद कहो। क्यों? क्योंकि लास्ट में हमारा चैप्टर चला था, ये सारी चीजें मैंने आपको डीप में समझाई है। कभी धरती माँ ने हमें कोई कंप्लेन नहीं किया, कभी पानी ने हमें कोई कंप्लेन नहीं किया। सीधा मतलब नल चालू किया, पानी हाजिर। धरती माँ के ऊपर हम रहते हैं, इसके ऊपर चलते हैं, फिरते हैं, सोते हैं, वो खाना देती है, वो हमें पानी देती है, वो हमारा पूरा लालन पालन करती है। तो हमारे सनातन संस्कृति में तो सबसे पहले ये होता है ना कि जैसे धरती माँ के पैर छूते हैं, मतलब माँ उठते हैं तो माँ को ऐसे हाथ लगा करके छूते हैं। तो उन सभी लोगों की कल्पना करें जिनके पास गड्ढे, मतलब खड्डे खोदे थे, और आपके लिए ये शहर, मतलब शहर के अंदर पाइपें बिछाई उन्होंने, सड़कों को लेकर के आपके घर तक पाइपें बिछाई ताकि आप चालू नल करते ही सुंदर और स्वच्छ पानी प्राप्त कर सको। उसके लिए धन्यवाद दो। जब आप अपनी टूथब्रश टूथपेस्ट की हाथ बढ़ाए तो भी आप धन्यवाद कहो। उन सारी चीजें, अब टूथब्रश और टूथपेस्ट के लिए कोई धन्यवाद कहता है भला? क्यों कहेंगे हम? बोलो क्यों कहेंगे? ये कोई धन्यवाद देने की बात है? लेकिन सच में ये ग्रेटिट्यूड देने की बात है, शुक्राना करने की बात है। क्योंकि उठते ही हमारे पास ये ब्रश जिसने भी बनाया, ठीक है, टूथपेस्ट जिसने भी बनाई, हम हमारा पूरी रात, मतलब हम सोते हैं तो हमारा मुंह जो होता है बदबू आती है मुंह से, उसको क्लीन मतलब साफ करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, तब हमारा माउथ जो होता है हमें फ्रेश लगता है। तो आपको तो रेडी करने के लिए छोटी छोटी चीजें जो है आपकी सेवा के अंदर उपलब्ध है, तो फिर उसके लिए तो धन्यवाद निकलना चाहिए ना। सेवा दे रहे हैं आपको। टॉवल, साबुन, दर्पण, बाथरूम की वो हर एक चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा और जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस करती है। परफ्यूम्स है, जो भी है, हर एक चीज के लिए। क्यों? 2 दिन नहाए बिना अगर रहोगे तो कैसा महसूस होगा? सोचो, एक बार करके देख लेना तो जरूर धन्यवाद निकलेगा ये सारी चीजों के लिए। अगर नहीं निकल रहा है ना तो जब आप कपड़े पहने तो सोचे कि आप कितने भाग्यशाली हैं। ठीक है ना? कुछ कुछ लोगों को तो कपड़ों के लिए इतने शुक्रगुजार होते हैं, इतनी अबंडेंस होती है कपड़ों के अंदर तो उनके पास कि ढेर सारे कपड़े होते हैं, चॉइस, मतलब इतनी सारी चॉइस होती है कपड़ों में पहनने के लिए। तो तब वहीं पता चल जाता है कि सच में ये कपड़ों के लिए सच में ये बहुत ग्रेटफुल रहा होगा, ये व्यक्ति, ये सोल जहां भी होगी, इसने इसके अंदर बहुत ग्रेटफुल हो रहा होगा, शुक्रगुजार रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अबंडेंस है उसकी। और कुछ लोगों को कपड़े लाने के लिए साल साल भर वेट करना पड़ता है, 1 साल की राह देखनी पड़ती है खरीदने के लिए। तो सिचुएशन ही आपके बता देती है कि कहाँ किस चीज की कमी है। और जो कमी है वहां एक ही चीज की कमी है कि आप ग्रेटिट्यूड और शुक्रगुजार नहीं हो, वही कमी है। तो फिर इस कमी को ही पूरा कर दो ना, तो आपका रास्ता जो है वो लेवल अप नहीं हो जाएगा। जो कमी लग रही है, आपके जो खड्डे हैं, जहाँ लग रहा है कि ये खड्डे हैं, यहाँ ये है, यहाँ वो है, अरे वो खड्डों को इस धन्यवाद से, शुक्रगुजारी से भर लो ना। आपके लिए फास्ट आपकी गाड़ी चलाने के लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बन जाएगा।
स्मूथ रास्ता बन जाएगा। क्योंकि पहले भी बोला था कि आप अपने सपनों की दुनिया के अंदर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके सपनों की दुनिया तक पहुंचने के लिए आपके लिए अब हम 30 दिन के अंदर अंदर सेतु बनाएंगे। तो सेतु कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। इस बारे में सोचे कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोग का योगदान होता है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हैं। हर एक को धन्यवाद कहें। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुश नसीब है कि आपके बिना जीवन की कल्पना करके देखना। जूतों के लिए धन्यवाद कहें। मैं एक नए दिन के लिए, एक नई कोशिश, एक और नई शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से दूर जादू के साथ। तो क्या आपके पास ये सारी चीजें हैं? पहनने के लिए चप्पल है, कपड़े हैं। तो सोचो ये जो कपड़े हैं, हम जो एक एक जोड़ी जो हम कपड़े पहन करके मानो कि अभी बैठे हैं, ये चीज बनाने में कितने सारे मजदूर लगे होंगे फैक्ट्री में। बुनाई होगी, फिर वो पता नहीं क्या कलर वगैरह, मुझे तो नहीं पता। उसके बाद उसकी स्टिचिंग होती है, उसके ऊपर फैशन डिजाइन का जैसे ट्रेंड चल रहा है तो उसके ऊपर डिजाइनिंग होती है। कितनी सारी, मैं तो इतना छोटी ही बात बताई, लेकिन इसके पीछे कितनी लोगों की मेहनत है। हम एक जो कपड़ा पहनते हैं उसको कितने दिन लगता है बुनने के लिए। और इतने सारे लोग हमारी सेवा में उपलब्ध है ना। हमारे लिए जूते बनाए, जिसने भी जूते बनाए, कितने तरीके के जूते बनाए हमारे पैर में पहनने के लिए, अलग अलग। आप शॉप में जाओगे, कितने तरीके के जूते, कितने तरीके के कपड़े। तो सोचो कितने सारे लोग ये बनाने के पीछे लगे हुए हैं, जिसको हम खरीद करके तो लाते हैं 200 300 500 1000 1100 1200 रुपए में, जैसी जिसकी प्राइस। लेकिन वो हमें मतलब टाइट शाइन में रहने के लिए कितने लोग मजदूरी करते हैं हमारे पीछे, सोचो। तब जाकर के हम फ्रेश होते हैं, सुबह उठने के बाद तब जाकर के हम तैयार होते हैं, ये सारी चीजें होती है तब। राइट। तो केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करें और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को इतना अच्छा बनाए जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आंखें खोलते हैं उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुए या जिसका भी इस्तेमाल करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आपको पता है यहाँ ये बोला है कि जिस भी चीज को छुए, तैयार हो, तब तक आप हर एक चीज के लिए धन्यवाद शुक्रगुजारी करें, ग्रेटफुल हो जाएं, ग्रेटिट्यूड करें। जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो ना, तो ये सारी चीजें है ना, इतनी भर जाएगी आपके पास के, कहाँ कहाँ से आना शुरू हो जाएगा पता नहीं चलेगा आपको। और कभी कभार तो ये होता है कि पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती और हमारे पास चीजें एक से ज्यादा अवेलेबल हो जाती है। ग्रेटिट्यूड की ये पावर होती है। जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो, आप शुक्रगुजार होते हो, तो एक के बदले 10, एक के बदले 100, एक के बदले 10,000। क्या बात है, वाह। कुछ लोगों के घर के अंदर, मतलब मैं तो मेरे मेरे घर के अंदर जैसे घी घी की बात करती हूँ, खाने पीने की चीज की बात करूँ, घी होता है ना जो हम रोटी के ऊपर लगा के खाते हैं, मेरी सबसे फेवरेट चीज है घी। उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल होती हूँ। और आज तक मैं सच में ये बताऊं कि घी के मामले के अंदर तो बीच में तो मेरे घर में ये हाल हुआ था। कौन सा घी पता है?
गाय का घी अवेलेबल है, मतलब प्योर जो घी आता है वो अवेलेबल है घर में। मलाई का घी होता है वो अवेलेबल है घर में। और 3-4 प्रकार के घी है जो घर के अंदर ऐसे ही अबंडेंस है इस चीज की। क्यों? शुक्रगुजारी का पावर है ये, ग्रेटफुलनेस का पावर है ये, धन्यवाद का पावर है कि भाई हमें मिला है। किसी कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको रूखी सूखी रोटी भी नहीं मिलती। तो मैं तो उन सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान, क्योंकि अज्ञानता है, अंधेरा है, ठीक है, और वो अंधेरा को भगाने के लिए आप क्या कर सकते हो? अंधेरे से नहीं भाग सकते या अंधेरे से लड़ नहीं सकते हैं आप। नेगेटिविटी है ना, आप अंधेरे से भाग भी नहीं सकते, अंधेरे से लड़ भी नहीं सकते। लेकिन आपके पास उससे ठीक करने के लिए एक ही चीज है, रोशनी की। किस चीज की? रोशनी की। और ये एक ही बत्ती है, धन्यवाद, शुक्रगुजारी, जिससे आपके अंधेरे भाग जाएंगे। उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहे। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते या या कपड़े नहीं बदलते हैं तब तक भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल और मार्गदर्शन के रूप में कर सकते हैं। और आपकी सुबह और आप पहले नाश्ता सॉरी और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उसके ऊपर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं तो जब आप नाश्ता करें उस चीज को छुए और इस्तेमाल करते वक्त धन्यवाद कहें। सुबह कॉफी चाय जूस जो भी आप पहले कोई भी चीज अगर आप छूते हैं मॉर्निंग में, जो भी आपकी दिनचर्या हो, उसको छूते ही शुक्रगुजारी बोलो, धन्यवाद बोलो। मतलब मेरा बच्चा है उसको अभी एक दिन हमारे घर में है एक बड़े बुजुर्ग, यहाँ तो नहीं है, आउट ऑफ कंट्री है। बात हुई जब तो वो उनको मेरे बच्चे को सिखा रहे थे कि सबसे ज्यादा बोले फ्रूट खाना ये वो। तो बोले हाँ ठीक है, जैसे बात हो रही है तो उन्होंने बोला कि तुझे क्या अच्छा लगता है? मेरे बेटे ने बोला मैंगो अच्छा लगता है ऐसा। तो बोले मैंगो हो ना तो मैंगो खाओ ना, उससे पहले मैंगो का ऐसे हाथ जोड़ करके और उसको बहुत सारा प्यार करके ग्रेटिट्यूड करके खाना, उसके बाद खाना, ऐसा सिखाया बच्चे को। पता है क्यों? जब आप कोई भी खाने पीने की चीज को खाने से पहले ग्रेटिट्यूड करते हो ना, उससे आपकी बॉडी के अंदर जाता है और उससे नए सेल बनते हैं। आप किट किट करके खाना खाओगे पियोगे तो वो जहर बनेगा। और जब आप ग्रेटिट्यूड करके कोई भी चीज को छू करके या ग्रेटिट्यूड करके यूज करते हो, वो अमृत समान ही हो जाएगा, अबंडेंस रहेगी आपकी चीज जो है वो बढ़ती जाएगी आपके पास, भरपूरता रहेगी हर चीज की। और जब खाना खाते पीते हो ग्रेटफुलनेस के साथ, तो वो आपके बॉडी के अंदर वो अमृत की तरह काम करता है। और इसका अभ्यास जो लगातार 3 महीने से ज्यादा करता है तो उसकी स्किन बॉडी हेयर चेंज हो जाता है। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पे रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और जब मैं दूसरा पैर फर्श पे रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मैं मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को मेरे छूते हैं तो मैं कहती हूँ धन्यवाद कह चुकी होती। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। अब ये मुझे हमें कौन सिखा रहा है पता है? इस बुक की जो ऑथर है, काफी एज है अभी उनकी, राइट। वो जो कर रही है उन्होंने मतलब जिन लोगों ने अभी भी नहीं देखा है, हमने एक मूवी पोस्ट किया है, द सीक्रेट मूवी, देख लेना एक बार, उसकी पूरी स्टोरी है उसके अंदर, वो लेडी की, एक बार ध्यान से जरूर देख लेना।
और वैसे तो देखना ही चाहिए, जब भी टाइम मिले वो मूवी देखनी चाहिए। ठीक है। तो सिर्फ धन्यवाद वर्ड से आज वो लेडीज इतनी, मतलब रोंडा बन जो है बुक की ऑथर, करोड़पति बन गई सिर्फ धन्यवाद से। मैं तो करोड़पति बोल रही हूँ यहाँ की लैंग्वेज में, लेकिन सबसे ज्यादा धनिक है वो, मतलब मुझे इतना पता है कि विश्व के अंदर बोला जाए तो सबसे पहले लेडीज के अंदर पैसा उसके पास है। वो बीमार भी रहा करती थी जब इसका अभ्यास नहीं करती थी, तब उसके बाद उन्होंने जो, मतलब अभी शायद 62 या 65 ईयर्स की होगी वो, ठीक है, मे बी, अभी भी आज भी इस चीज की प्रैक्टिस करती है। और ये एक ही चीज से जो 30 दिन की जो हम जर्नी अभी चल रही है, इसी प्रैक्टिस से उन्होंने अपने जीवन को बदल दिया पूरा, मतलब तख्ता पलट कर दिया उन्होंने, पूरी लाइफ चेंज कर दी। तो हम नहीं कर सकते हैं? अगर सीधी सिंपल, और हम तो इतना इजी लैंग्वेज में आपको समझा भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, बिल्कुल सीधी सादी सिंपल लैंग्वेज में, राइट। तो फिर जब मैं बाथरूम की तरफ हर चीज को छूती हूँ और देखती हूँ, तो मैं लगातार धन्यवाद कहती हूँ। ये प्रैक्टिस आपको करनी होगी। अगर आपको नकारात्मकता से बाहर निकलना है और इससे पीछे हमेशा के लिए छुड़ाना है, रोशनी की तरफ जाना है, तो ये प्रैक्टिस आपको करनी ही होगी। क्यों? क्योंकि आज आप अपने मन के अंदर बड़े बढ़ा रहे हो, पता नहीं कौन से वर्ड्स आ रहे हैं किसी व्यक्ति के लिए। मन में तो विचार आते ही है ना आपके, किसी ना किसी चीज के लिए तो चलते ही रहते हैं ना, चेक करो ना। जब वो विचार चलते चलते हैं तो उससे कोई फायदा तो होना नहीं, तो उसकी वजह इसको रख लो ना। इससे फायदा भी होगा, आपकी प्रोग्रेस भी होगी, तुम्हें कहाँ ले करके जाएगी ना उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मतलब कहते हैं कि ये है ना, अर्श से फर्श तक ले जाता है ये ग्रेटिट्यूड आपको। तो मैं महसूस जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ, तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ, तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई है। अब जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो पता है इसके सिम्टम्स क्या है? आपको खुशी का एहसास होगा, आप खुश रहने लगोगे, जो भी परिस्थितियां अभी जैसे भी है, लेकिन आप खुश रहोगे। ये इसके सिम्टम्स है। और मैं भी कभी कभार, मतलब मैं शुक्रगुजार करती हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन कभी कभार मतलब हो जाता है, दुर्भाग्यवश छूट जाता है, उस दिन मुझे नहीं अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी आ, इतनी प्रैक्टिस तो मेरी होती है कि कोई भी काम करती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ, हर एक चीज के लिए पॉजिटिव सोचती हूँ, चलो मेरे पास ये तो है, मेरे पास वो तो है, मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है, मुझे किसी का सहारा तो नहीं लेना पड़ता। ये छोटी छोटी चीजें आपके जीवन के अंदर बहुत इम्पैक्ट डालती है, अगर नेगेटिव से बाहर निकलना है तो। और नेगेटिविटी रख के तो देख लिया आपने, ठीक है ना। नेगेटिव विचार करके ये ऐसा वो वैसा तैसा करके तो हमने देख ही लिया है, कुछ नहीं उखाड़ा हमने आज तक। ठीक है, तो आज के बाद कहते हैं, मतलब मेरे जो गुरु है वो तो ये कहते हैं कि तुम्हारी सांसों सांसों में ग्रेटफुलनेस होना चाहिए, धन्यवाद निकलना चाहिए। सांसें लेते हो ना, तो सांसों सांसों में धन्यवाद, जितनी सांसें लेते हो उतना ग्रेटफुल होना चाहिए। क्यों? आगे आएगा, हम सब समझाएंगे, आपको सिखाएंगे क्यों। मतलब कौन सी जीवन शैली में हम जी रहे हैं, हम हमें पता ही नहीं, अवेयरनेस नहीं है हमें।
तो खुशी मतलब लानी है तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इतना कर लो ना, खुशी आ जाएगी आपके जीवन में अपने आप। दुखी रह करके तो फायदा है नहीं, उससे अच्छा ग्रेटफुल हो जाओ। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती है। तो हमने अभी एक फीलिंग चार्ट है, आपको दिखाया नहीं है, लेकिन वो मैं अभी आपको समझा दूंगी ये चैप्टर खत्म होते ही। ठीक है। तो एक के बाद एक जब ये खुश हो जाती है, तो एक के बाद ऐसी अच्छी खबरें उनके पास आने लग जाती है। क्यों? एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। वो पॉजिटिव है, वो खुश है, अंदर से शुक्रगुजार है, वो एनर्जी। अब अभी एनर्जी क्या करेगी? और 10 चीजें ऐसे लेकर के आएगी आपके लिए। और हर अच्छी चीज होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक अच्छी चीजें होने लगती है। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होती है। देखिए, जादुई शब्द का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाती है। तो मैंने बोला था ना कि अभ्यास तो करना होगा आपको। ठीक है। हाँ। सनिका जी, आप अभ्यास क्रमांक पढ़िए, 1 मिनट। थैंक यू मैम। यस, वेलकम। पढ़ूं मैं? हाँ यस। मैम। हाँ। जादुई अभ्यास क्रमांक 11। जादुई सुबह। नंबर 1। जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहे। जिस पल आप अपनी आंखें खोले उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुए या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहे। नंबर 3। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाइए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामतें के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। हो गया ओके। मैम? हाँ जी, थैंक थैंक यू यू मैम। सो मच। तो अभी आपको क्या करना है हाँ। कि जब आप नए दिन में जागे, तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द बेड पे ही पड़े पड़े धन्यवाद बोल देना है, जैसे ही आंखें खुले कि थैंक यू गॉड, ईश्वर तेरा शुक्रिया, आज तूने मुझे एक नया दिन जीने के लिए दिया है मेरे परिवार के साथ। ठीक है ना? जो मैं कर रही हूँ अप्लाई, वो सारी चीजें बता रही हूँ आपको। जिस पल आप अपनी आंखें खोले उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक जिस चीज को भी आप छुएंगे उसके लिए ही मन धन्यवाद बोलेंगे। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनानी है कि आप क्यों ग्रेटफुल हो, जो आप मॉर्निंग में लिखते हो, 10 ब्लेसिंग। ठीक है ना? और 3 बार उसको पढ़ना है, अरे 1 बार पढ़ना है, 3 बार उसको धन्यवाद बोलना है। ठीक है। और वो चीज के लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रेटफुलनेस महसूस करनी है, शुक्रगुजारी महसूस करनी है। और आज रात ठीक सोने से पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामेंगे और दिन भर में जो भी सबसे अच्छी चीज हुई है उसके लिए सोच करके मैजिक रॉक के साथ धन्यवाद बोलते हुए सोएंगे। राइट? तो आपको अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और अब दूसरी बात, जस्ट मिनट। दूसरी बात ये कि आप लोगों को मैंने पोस्ट नहीं किया था ये वाला डे 9 वाला असाइनमेंट, किस तरीके से करना है। तो आप लोगों का किसी का क्वेश्चन भी नहीं आया है। तो आपके क्वेश्चन नहीं आते तो भी मुझे पता चल जाता है कि आप जाग रहे हो कि सो रहे हो। कभी कभार मैं जानबूझ के ही नहीं भेजती हूँ। तो मुझे पता चलता है कि जिसका मैसेज आता है तो पता चल जाता है कि हाँ भाई चलो,
ये करेक्ट है। तो मेरा हर तरीके से आप लोगों के ऊपर नजर रहेगी, ठीक है, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत कर रही हूँ किस चीज के लिए पता है, इसमें से बाहर निकालने के लिए। तो आपका भी तो हाथ चाहिए मुझे निकलने के लिए, राइट। इसलिए भी अवेयरनेस हो जाइए आज से, जो भी आप कर रहे हो। तो मैंने आपको बोला डेली रूटीन फॉलो करो, और यहाँ जो असाइनमेंट है उसको फॉलो करो अच्छे से। तो 30 दिन में आपको अपने आप ही, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही चेंज दिखेगा, राइट। चलिए, आपका किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे पूछिए। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे आप अभी कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो है किसी का क्वेश्चन? है तो बोल दो जल्दी फटाफट। बोलिए सनिका जी, करुणा जी, सिद्दत। मैम, अ, मैं शुक्राना मीन्स अभी अभी हम कोर्स कर रहे हैं ना, तो मैं यहाँ बोलूँ मैम? हाँ हाँ, बोलिए ना, मैं सुन रही हूँ। हाँ। मैं मैं बोलती हूँ कि अभी हम सीख रहे हैं ना, अभी धन्यवाद का कोर्स चालू है हमारा। तो ये ज्ञान मुझे अभी आपकी तरफ से मिल रहा है कि सब चीज के लिए शुक्राना करने का है, सुबह उठे तो फिर ग्रेटिट्यूड का भाव अभी हमको ये नया मिल रहा है। पर हम दूसरों अलग लोग मिलते हैं ना, तो उनको कैसा, मेरे को ऐसा लगता है कि ये क्या ऐसा नया सिखा रही है, ऐसा क्या है। मैं बोलती हूँ सबको धन्यवाद का भाव रखने का है वगैरह ऐसा। तो मन से उनसे बोलूं कि डायरेक्ट ऐसा बोलूं, ऐसा मेरे को होता है। शुक्राना अभी हर चीज के लिए मैं बोलती हूँ, घर थैंक की चीज क्या हर है, तो हाँ, तो शुक्राना आप कर जैसे आप दूसरे हर एक को। चीज के लिए तो शुक्रगुजारी बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन कोई भी हाँ व्यक्ति है तो यूजुअली हाँ हम थैंक यू वर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है हाँ ना। तो हाँ थैंक यू आप बोल दिया करो, जैसे थैंक यू आप बोलते हो, हमने ये भी समझाया आपको कि थैंक यू बोलना है तो कैसे बोलना है। कल का हमारा शायद चैप्टर था, तो मैंने बताया था कि जब आप किसी व्यक्ति को थैंक यू बोल रहे हैं तो उसको हाँ। उसका रीजन बताइए, ठीक है ना। तो जैसे कि अभी, चलो मैं आप फ्रेंडली। रीजन बताओ। हाँ हाँ कल मैंने आपको एक वीडियो भी भेजी थी, हाँ, यूनिवर्स का, ब्रह्मांड एक का। मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी जिसके अंदर थैंक यू बोल रहा है, मतलब जो हाँ काम वर्कर कर रहा था उसको थैंक यू बोल रहा है, ठीक है। तो हाँ उस वर्कर ने किस तरीके से वो धन्यवाद को फील किया, लेकिन हम उसकी आंखों में आंखें डाल करके, मतलब जैसे कि अभी मैं हूं, आपसे हाँ बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं अभी जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि सनिका जी थैंक यू सो मच, आपने इतनी रीडिंग की तो मुझे सपोर्ट मिल गया, मैंने रीजन बताया, ठीक है ना, मैंने थैंक यू बोला आपको, थैंक यू सनिका जी। तो फील होता है ना। ये हाँ, सामने वाला अभी मानो कि नहीं कर रहा है मैजिक बुक, राइट, तो कोई बात नहीं, हमें हमारी साइड का ध्यान रखना है अभी, अच्छा, राइट, क्योंकि हम सीख रहे हैं, हम समझ रहे हैं समझ सामने रहे। वाले को। और थैंक यू वर्ड्स ऐसा होता है कि आप किसी को भी उसका रीजन बता करके आप जब बोलेगे ना, तो सच में उसके अंदर से भी आप वो देखोगे, आप करके देख लेना, खुशी उसके चेहरे हाँ के ऊपर आ ही जाती है। आने से। किसी को भी बोलो भैया थैंक यू सो मच, हाँ आपने मुझे बिल्कुल राइट टाइम पे यहाँ उतार दिया, नहीं तो हाँ ये वो आप जो भी है आप बोलते हो, हाँ वो भी फील करता ही है, सामने वाला भी हाँ वो भी फील करता है ना पॉजिटिव चीज को। हाँ तो इस तरीके से बोलना चाहिए, और जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हाँ उनको जब आप जोड़ोगे और हमारे साथ जुड़ेंगे तो सीखते सीखते उनको भी समझ में आ जाएगा। जाएगा। और मैडम काम का एनर्जी बढ़ता है जब थैंक यू बढ़ते हैं, तो मेरा काम का एक्टिवनेस बढ़ गया है। सच्ची मैं स्लो स्लो काम करती, बहुत स्लो काम करती थी। अभी मेरा काम स्पीड से होता है और सही तरीके से होता है घर का काम। नहीं तो मेरे को गुस्सा आता था, मेरा मम्मी मेरे को बोलेगी तभी मैं करेंगी, एटीट्यूड रखती थी। पर धन्यवाद के भाव से मेरा वो सब
हाँ, ईगो डाउन होता जा रहा है और मैं हैप्पीली काम करना चालू किया है। अभी वाह, हंस हंस के सब काम करती हूँ और उनकी सेवा करती हूँ। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। इसका हाँ हाँ। 10, आपको इसका 10 गुना भी मिलेगा। जैसे हाँ आपके मैम। भाव, जितना आप ईमानदारी शिद्दत से आप करोगे, तो हो सकता है 10,000 गुना एक शुक्राना करते हो ना, तो उसका 10,000 गुना मिलता है। ये मतलब ये कहते हैं कि ये हाँ उसकी फॉर्मेट है। हाँ अगर मॉर्निंग में कोई 4 बजे ग्रेट्यूटेड, मतलब ग्रेट्यूटेड जनरल तो होनी ही चाहिए, हमेशा याद रखना। मॉर्निंग हाँ में अमृत वेला जब आप करते हो, तो इसका एक एक के बदले 10,000 उसका रिवॉर्ड मिलेगा। बाकी कोई भी टाइम अगर आप करते हो, लेकिन आपके भाव इतने जग गए हैं, तो भी वो इसी प्रकार मिलता है। लेकिन एक एक के बदले 10 तो फाइनल है, ये फाइनल है। ठीक है ना? तो जब तक कोई भी चीज को बैलेंस करना होता है, ठीक है, अभी हाँ हचमची लगी हुई है, जैसे लाइफ के अंदर जो भी आपका एरिया हो, चाहे हेल्थ का होता है, पैसे का होता है, घर लेना है, गाड़ी, जो भी है, आपकी अभी निजी कोई भी जरूरियात है, ठीक है। लेकिन आप इसको एक एक लेवल लाने के लिए इसको बैलेंस तो बनाना पड़ेगा ना, एक प्लेटफॉर्म तो तैयार हाँ। करना पड़ेगा ना। तो जैसे ही आप 30 दिन इसकी धन्यवाद की, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो बेस ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और आप देखोगे, तो मैं तो ये कहती हूँ, शांत हो जाओ, थोड़ा सा चुप हो जाओ, चुपचाप अपना काम करो और धन्यवाद करो। बस अभी दो ही चीज, यस। चुपचाप जो भी डेली काम है आपका, जो भी रहा हो, वो डेली हाँ। का काम करो, शांत यस। हो जाओ और ग्रेटिट्यूड करो, और फिर यस। देखो इसका पावर। ठीक है ना? क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी अपने आप में एक इतनी बड़ी शक्ति है कि वो ढूंढ के आपके पास आएगी। आपको जाने की जरूरत पड़ेगी, वो ढूंढेगी आपको। और मैं ये बता दूं कि जो यहाँ यस। है इस कॉल के हाँ ऊपर, ठीक है, आपने कभी ना कभी इस चीज को मांगा है, नहीं तो मैजिक बुक हर कोई नहीं कर सकता, लोग आके भी चले जाते हैं। ये हाँ मैम। मैजिक बुक है ऐसी, पावर है। वो लोगों को चुनती है, तभी आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। क्यों पता है? क्योंकि ये प्योर एनर्जी है। अगर आपकी एनर्जी डाउन होगी, नेगेटिव होगी, तो आप मैजिक बुक नहीं कर पाओगे। हाँ लेकिन आप ये कर रहे हो समय पे आकर के, तो 101% है कि आप इतने पॉजिटिव हो, इसके एनर्जी से आपका तालमेल है, तभी ये आप कर रहे हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। यस। यस यस मैम। एक दिन भी मिस हो जाए तो भी समझ लेना आपकी एनर्जी कहाँ भाग रही है, पता चल जाएगा। ओ, समझ जाता है। राइट ना? चलिए, हाँ। थैंक यू सो मच। मुझे भी समझ। अच्छा लगा, आप ये इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक ठीक यू है। मैम। हाँ, थैंक यू सो हाँ, मच। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैं भी मैडम धन्यवाद बोलती हूँ। और वो सब लिखा मैंने एक बुक में। हाँ, और धन्यवाद बोलती हूँ। ब्यूटीफुल। तो आपको अब भी धन्यवाद, आपने इतना अच्छा शुरू किया है वो। थैंक यू सो मच। मैं तो लगभग मुझे 5 साल जैसा हो गया। हम्म। मैं अपनी लाइफ के अंदर ये जो बुक तो मैं ऑनलाइन करवा रही हूँ, अभी 1 डेढ़ साल हो गया। ऑफलाइन हम्म। करवाते थे, और मैं तो काफी टाइम से प्रैक्टिस में चल रही हूँ इसमें। और हम अभी भी लगे हुए हैं इसमें। क्यों? क्योंकि ये तो बुक ऐसा समझ लो कि ये एक ऐसी बुक है कि डेली जैसे आप ब्रश करते हो वैसे करनी चाहिए। रोज ब्रश करते हो ना, सफाई हाँ करते हाँ हम्म। हो, मुंह की सफाई करते हो, वैसे इसकी हाँ। हाँ रोज हाँ। सफाई चाहिए। इसके अच्छा। यस। अंदर, हाँ, ब्रेन ये की। हमारे ब्रेन के अंदर कचरा हो जाता है, ये इसकी हाँ सफाई हाँ। करता है रोज। अच्छा, क्लीन करता है। हाँ, हम्म। हाँ तो ये रोज करनी है। ये सिर्फ हम 30 दिन आपको सिखा रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस करते करते जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी ना, याद रखना, मैं हाँ आज एक बात बता रही हूँ, अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ। ठीक है? हाँ हाँ। कॉल चालू है। जस्ट